सो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने चॉइस फिलिंग का इंटरफेस ओपन कर रखा है एंड यहाँ पर मैं लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए। तो आप समझ सकते हो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सब कुछ काम कर लिए लेकिन यहाँ पर कुछ गलती करते हो, थोड़ा सा भी गलती करते हो तो आपका जो अलॉटमेंट है, राउंड वन का अलॉटमेंट, वो गलती हो जाएगा। एंड आप चाहो कि आपका जो रैंक है विथ रिस्पेक्ट टू दिस आपको बेहतर कॉलेज मिल सके। तो आपको अगर चॉइस में कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, कुछ भी मिनट स्किप नहीं करना है। एंड सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, सभी जगह ये जो पर्टिकुलर वीडियो शेयर कर दीजिए। और आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, 1 घंटा का मैंने वीडियो अपलोड किया था। आप अगर देखो इस चैनल पर एक वीडियो है 1 घंटा का, जहाँ पर मैंने कंप्लीट समझा रखा है कि आपको WBG काउंसलिंग के लिए कैसे रजिस्टर करना चाहिए। तो पूरा मुझको 1 घंटा लगा, फिर बाद में मुझको कुछ ट्रिम करना पड़ा, तो काफ़ी वक्त लगता है। एंड इतना देने के बाद भी आप बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हो, थोड़ा बहुत अच्छा बात है नहीं। तो वीडियो देख रहे हो सही है, आप देख सकते यूट्यूब से एक डेटा मिला है कि जो भी बच्चे देखे तो इतने परसेंटेज बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए एंड इतने सारे बच्चे सब्सक्राइब किए। तो आपको अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि हम लोग को भी अच्छा लग सके एंड इन फ्यूचर में और भी अच्छा कंटेंट ला सको। क्योंकि आप देख सकते हो अगस्त के महीने में कितने सारे कंटेंट हम लोग अपलोड किए हैं इस चैनल में, जो कि काफ़ी आपको हेल्प कर रहा है रिगार्डिंग WBG काउंसलिंग। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो उस बेनिफिट के रिटर्न में आपको एटलीस्ट ये काम करना चाहिए, ताकि हम लोग को भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द पर्टिकुलर चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूँ आपको, पहला बात ये वीडियो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड आपके जितने भी फ्रेंड है शेयर करना है। एंड कुछ भी डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो देखो चॉइस फिलिंग करने से पहले कुछ मैं समझा देना चाहता हूँ इसका जो इंटरफेस है, ताकि आप फैमिलियर हो जाओ। पहला बात, आप अगर चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो मोबाइल से बिल्कुल भी मत कीजिए। आपके पास जो भी मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल हो गया, तो उससे करना ही नहीं है। आपके पास PC या लैपटॉप होना चाहिए। आपके पास अगर घर में सिस्टम नहीं है तो प्लीज़ साइबर कैफ़े चले जाइए एंड ये वीडियो आप ऑन कर दीजिए। बस यही काम करना है। आपको साइबर कैफ़ वाले को बोलना है नहीं कि जी मेरा चॉइस फिलिंग कर दीजिए। आपको सिंपली मेरा जो वीडियो है उसको ऑन करना है एंड साइबर कैफ़ में उसको प्ले करना है। अदरवाइज़ आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है जिसके पास सिस्टम है, देन आप इसके द्वारा भी कर सकते हो। लेकिन जो चॉइस फिलिंग है वो आपको PC या लैपटॉप से ही करना है, मोबाइल से नहीं करना है। काफ़ी सारे बच्चे करते मोबाइल का डेस्कटॉप मोड में कर देते हैं, लेकिन काफ़ी परेशानी होती है। कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, पॉइंट ये है। तो देखो ऊपर आप टैब देख पा रहे होगे, एक होम का टैब है, एक चॉइस फिलिंग का है, एक मैनेज फील्ड चॉइसेस, देन चॉइस इंटरचेंज, देन चॉइस रीअरेंज, देन मल्टीपल डिलीशन एंड देन लॉक चॉइस। तो इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। पहले हम लोग ये जो टैब है चॉइस फिलिंग का टैब, इसके बारे में सारा कुछ डेटा समझते हैं कि ये कैसा क्या काम करता है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। आप अगर नहीं किए तो काफ़ी बड़े की बात है, क्योंकि यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ हर एक टैब को काफ़ी डिटेल में। होम का टैब मतलब कि आप होम के सेक्शन में चले जाओगे एंड सब कुछ वहाँ पर जो मेन आपका टैब है वो सब दिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, इंस्टीट्यूट टाइप। ओके, तो इंस्टीट्यूट टाइप मतलब कि आप वेदर प्राइवेट का रखना चाहते हो, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट यूनिवर्सिटी। ऑब्वियसली कई सारे बच्चे मैक्सिमम सही बच्चे मिक्सअप रखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही रख दिए या सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी रख रहे हैं या प्राइवेट ही रख रहे हैं, तो मिक्सचर रखते हैं, ठीक है। एंड देन क्या है, इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम क्या आप देना चाहते हो, ठीक है। देन प्रोग्राम कौन सा ब्रांच आप लेके पढ़ाई करना चाहते हो, ओके। एंड देन ये सब लिस्ट है, समझ में आ रहा है। तो देखिए ये जो है इंस्टीट्यूट टाइप, इसका मुझे नीड नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब मैं जैसे चॉइस फिलिंग जैसे बताने वाला हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा परेशान होने बात है नहीं। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं सब कुछ को देखते हुए बना रहा हूँ, आपको कहीं पर और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो कंटेंट अपलोड करते हैं पूरे क्वालिटी कंटेंट होता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही पर हम लोग फोकस करते हैं, ताकि जो भी कुछ डेटा मिल रहा है, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो एक्यूरेट हो एंड कंप्लीट हो। कोई इनएक्यूरेट या कोई इनकम्प्लीट आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो देखो पहला आपको मैं एक जो रिकमेंड करूँगा कि आप एक वाइट पेपर निकालिए, वाइट पेपर में, या आप मोबाइल निकालिए, मोबाइल का नोट में। वाइट पेपर करोगे तो हो सकता है थोड़ा काटा कुटी ज़्यादा कुछ हो जाएगा, तो मैं वाइट पेपर, चलो खैर है, उसको मैं
हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर कुछ काटते उठते हो इन फ्यूचर या 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद या कुछ ऊपर नीचे करते हो तो बेकार लगता है दिखने में। तो सिंपली मोबाइल में एक नोट होता है तो उसको ओपन कीजिए, अदरवाइज़ पीसी में नोट पैड होता है तो उसको ओपन कीजिए, या एक्सेल सीट में काम कीजिए। तो ऐसा कर सकते हैं ताकि आपका जो इंटरफेस है वो थोड़ा अच्छा से दिखे, तो ऐसा काम कीजिए। तो सिंपली ओपन करने के बाद पहले आप वहाँ पर बना डालिए, ठीक है, यहाँ पर नहीं बनाना है, पहले पहले आपको एक रफ सीट में बनाना है। तो रफ सीट लाइक आपको मोबाइल का नोट पैड हो गया या पीसी का नोट पैड हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर डिजिटली आप चॉइसेस का लिस्ट बना लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं नोट पैड ओपन करता हूँ, ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर नोट पैड लिखा एंड मैंने ओपन किया, तो नोट पैड ओपन हो चुका। अब यहाँ पर सपोज़ मेरा जो रैंक है, लेट से मेरा रैंक है 8000, 1 2 3, और मैं कैटेगरी हूँ जनरल हो, ठीक है, आपका और कुछ हो सकता है एंड कुछ और रैंक हो सकता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर बनाना है लिस्ट ऑफ चॉइसेस। जैसे मान लीजिए जो नंबर 1 है वो मैंने बनाया, या सपोज़ मैंने एक्सेल सीट बनाया, ठीक है, एक्सेल सीट ज़्यादा अच्छा देने में क्योंकि हमारा नंबरिंग रहता है 1 2 3। तो उसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये मुझे परफेक्ट लग रहा है, इसके द्वारा हम लोग बनाएंगे। तो पहला हम रखते हैं जादवपुर का ब्रांच, ठीक है, तो रखते हैं जेयू सिर्फ लिखते हैं एंड जेयू का सपोज हम लिखते हैं सीएससी लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं बनाता हूँ, इसको जब मैं छोटा कर लूँ। देखो मैं जो भी कुछ बताता हूँ ना काफ़ी आराम से बताता हूँ, जल्दीबाजी में कुछ बताऊँगा एंड मुझे ही बताने में अच्छा लगता है नहीं। मेरा वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है क्योंकि मैं हर एक चीज़ों को काफ़ी आराम से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। एक ही वीडियो बनेगा एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ऐसा नहीं लेके मल्टीपल वीडियोस को बनाने के बाद वही चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो रिपीटेशन वाला बात नहीं है। एक ही वीडियो का सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ताकि आपको यह बात लाइक दिमाग लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ? ओके। देन उसके बाद मैं सपोज जादवपुर का IT रखा, उसके बाद मैं जादवपुर का ETC रखा, ठीक है, उसके बाद मैंने जादवपुर का इंस्ट्रूमेंटेशन रखा। ये बस मैं शॉर्ट में लिख दिया इंस्ट्रूमेंटेशन से करके, मतलब आप पॉइंट समझ गए ना कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। देन जादवपुर का मैं इलेक्ट्रिकल रखा। कॉपी में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कॉपी में काटा कुटी होगा एंड वो देखने भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, बार बार पेज का वेस्ट होगा। तो डिजिटली सब काम कीजिए, बेहतर हो चुका। आप कॉपी का सब ज़माना गया, ठीक है, सब कुछ काम डिजिटली हो रहा है, तो कैसा करो, ठीक है। नोट पैड में भी लाइक आपको अच्छा लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 5 6 सब कुछ दिखाते हैं ना, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड कि एक्सेल। अदरवाइज़ आपके पास एक्सेल नहीं है तो आप सिंपली मोबाइल के एक्सेल भी यूज़ कर सकते हो। मोबाइल में एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर आप एक्सेल सीट डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आप बना सकते हो। काफ़ी सुंदर लग दिखने में और आपको समझ में अच्छा लगता है, मतलब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में ना काफ़ी मतलब बढ़िया लगता है, ठीक है। अब देखिए हो सकता है उस बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो मतलब बाकी सब जो ब्रांच है वहाँ पर नहीं है, मतलब उसका इंटरेस्ट बस CSC IT में ही है और कहीं पर नहीं है। अब देखो मैं टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पर पॉइंट है कि चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है बाकी सब जो ब्रांच है, केमिकल हो गया, पावर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, फूड हो गया, प्रिंटिंग हो गया, मतलब जो भी ब्रांच है इसके अलावा उसमें उसका इंटरेस्ट है ही नहीं। एंड मतलब वो मान लीजिए जादवपुर का सपोज वो मैकेनिकल भी रख दिया, ये आप पर है जी कि आप कहाँ तक लेना पसंद करते हो। अब मैं सब कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, चलो मैं यहाँ पर डॉट डॉट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए आपको कि मैं क्या लिख। डॉट नहीं लिखते, मैं आपको एक रियली बना के दिखा दे रहा हूँ। तो बस एग्जाम्पल के तौर पर इसको रियल मत मान लीजिए, हो सकता है आप कुछ और ऑप्शन दे रहे हो। मैं मतलब वीडियो को लाइक शॉर्ट में बताने का मतलब थोड़ा कॉन्साइंस में बताने का मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस मान के चलिए कि बच्चा चाहता है कि बस जादवपुर में यही ब्रांच ही लेके पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं कोई और ब्रांच लेके पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड उसी तरह मैं बाकी सब भी ऑर्डरिंग कर दिया। तो देखो मैं ज़रा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ एंड मैं बाकी सब जो है उसको थोड़ा मैं नोट कर ले रहा हूँ एंड देन उसको फिलअप करेंगे, ठीक है। देखिए वीडियो को मैं कुछ समय के लिए पॉज किया था एंड पॉज करने के बाद मैं उस बच्चे को कॉल किया जिसका मैं अकाउंट अभी लॉगिन करके रखा हो। तो ये जो अकाउंट है किसी बच्चे का अकाउंट है, मैंने लॉगिन कर रखा है, ओके। एंड ऑब्वियसली उसका मैं चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ तो वो मुझे डेटा सेंड करेगा। तो सिंपली मैंने कॉल किया एंड जो डेटा है कि हाँ जी चॉइस फिलिंग का लिस्ट ये है, तो उसने मुझे डेटा सेंड कर दिया मोबाइल में। अब सिंपली मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड मोबाइल में देख रहा हूँ, ठीक है। तो मोबाइल मैंने ओपन कर रखा है एंड मैं देख देख करके चॉइस फिलिंग करने वाला हूँ। तो उसका जो पहला चॉइस है वो है जादवपुर का CSC। तो देखो मैं सिंपली ये जो मिडिल का जो टैब है इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैं टाइप करूँगा जादवपुर यूनिवर्सिटी, ओके।
तो जादवपुर यूनिवर्सिटी आ चुका। एंड देन उसका जो इंटरेस्ट है वो है सीएससी, कि जी जो नंबर 1 है सीएससी रखिए। ठीक है जी, मैंने रख दिया। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिख रहा है जादवपुर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चॉइस नंबर 1। रिमूव अप और डाउन का भी 3 और टैब है, ये आगे समझेंगे क्या काम है। देखो मैं हर एक चीज़ कवर करने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है आप ड्रॉपर हो तो आपको ये सब चीज़ें पता है, लेकिन जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी मतलब ख्याल रखना चाहिए कि उनको ये क्या है, समझ आए कि हाँ जी इसका द्वारा ये हो सकता है। देन जो सेकंड जो चॉइस था उसका था जादवपुर में आईटी था, तो चलो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर आ चुका। राइट साइड में आपको दिखाते चाहिए कि आपका क्या किया आपने ऐड किया, और देखो सेव एंड कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, मतलब सपोज आपने टोटल 10 चॉइस फिलअप किया तो सेव कर दीजिए, समझ रहे हो ना। अदरवाइज हो सकता है आपने 20 कर दिया एंड सेव ही नहीं किया तो डेटा वो इरेज हो जाता है, तो सेव एंड कंटिन्यू करके रखना। देन जो थर्ड चॉइस है उसका ई टी ETC है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो कहाँ पर है जी, यहाँ पर है, ऐड कर देते हैं। उसके बाद उसने मुझे बताया कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रखिए, तो ठीक है उसका ही बात हम लोग फॉलो करते हैं। तो उसने बताया था तो चलो जी मैं रख दिया। देख सकते हो ना यहाँ पर बढ़ रहा है 1 2 3 4। अब देखो एक मतलब क्या सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस उसको दिया जा रहा है, सेकेंड मतलब क्या सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये 1 2 3 4 एक तरह का प्रेफरेंस ऑर्डर है। जो छोटा है मतलब उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, एंड जो सबसे बड़ा है उसको कम प्रेफरेंस दिया जा रहा है। यानी कि आप जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसको कम प्रेफर कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू थर्ड वाले ऑप्शन। तो सिस्टम जो है ये ऊपर से नीचे चेक करेगा, यानी कि ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। तो ये जो ऑर्डरिंग है 1 2 3 4 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो ऑर्डरिंग मुझे सेंड कर दिया है कि किसको मैं 1 को रखूँ, 2 रखूँ या 3 रखूँ, 4 रखूँ। तो इसके हिसाब से मैं फिलअप कर रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात उसने मुझे कहा कि आप इलेक्ट्रिकल को रखिए, ठीक है जी मैं इलेक्ट्रिकल को रख दिया। देन मैकेनिकल का देखो क्या बता रहा है, डियर कैंडिडेट यू हैव डन सम चेंजेस इन चॉइसेस, दीज चेंजेस आर नॉट येट सेव्ड, डू यू वांट टू सेव दिस चेंजेस। तो जी ये पूछ रहा है, अच्छा बात है कि मुझे कन्फर्मेशन मांग रहा है कि क्या मैं सेव करना चाहता हूँ। तो अगर आप सेव नहीं करना चाहते हो तो सिंपली कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी बना रहा हूँ ना लिस्ट, मैं तो कंप्लीट तो नहीं ना किया हूँ, मैं अभी बना रहा हूँ। तो सेव भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। जब 10-20 में बना लो तब जाकर मैं सेव एंड कंटिन्यू का तो बटन है तो यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ। ऐसा मत समझना कि पॉपअप विंडो जब ओपन होगा तभी मैं सेव कर सकता हूँ, यहाँ से आप सेव कर सकते हो। देखो हो गया ना सेव, तो सेव हो चुका। अब चलो आगे समझते हैं। उसके बाद उसने क्या कहा मुझे, उसने कहा कि इलेक्ट्रिकल के बाद आप मैकेनिकल रखे, ठीक है जी मैकेनिकल रखते हैं। कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके। उसके बाद उसने कहा कि केमिकल को रखिए, ठीक है केमिकल को रखते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन उसने कहा प्रोडक्शन रख दिया मैंने। देन पावर रखा, देन सिविल, देन कंस्ट्रक्शन, देन मेटलर्जिकल, देन फूड एंड प्रिंटिंग। तो मैं फिर से बार चेक कर लेता हूँ जो मैं मोबाइल में ओपन किया हूँ क्या मैं ये सही तो दिया हूँ ना। देखो पहले आप मोबाइल में लिख लो, ठीक है, उसके बाद ये सब काम करना, मतलब बिना मोबाइल में लिखे सब काम मत करना, नहीं तो आपको रिमूव अप आप सब समय दिन भर करते रह जाओगे एंड आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो ये अप डाउन का बटन दिया आपके सुविधा के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप मोबाइल में बनवा लीजिए ना, वो बेहतर होता है। देन उसको देख देख करके कॉपी पेस्ट कीजिए, समझ में आ रहा है। तो मैंने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी सब उसने मुझे क्या सेंड किया। देखो आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना मस्ट है। मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए ही बना रखा है, मतलब कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट में मिस नहीं किया हो, ठीक है। अब देख सकते हो अगस्त के महीने में कितने सारे कंटेंट अपलोड कर दिया हो। अब इतने सारे कंटेंट अपलोड करने के बाद भी आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो काफ़ी दुखद का विषय है। तो मेक श्योर आपके जितने फ्रेंड है इस चैनल को शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, ठीक है। तो ठीक आगे बढ़ते हैं। एंड उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे बोला कि जादवपुर के बाद ना आप कैलकटा यूनिवर्सिटी रखिए। काफ़ी लोग कैलकटा यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो ठीक है चलो मैं लिखता हूँ कैलकटा। तो देखो नहीं आ रहा है यहाँ पर कैलकटा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा आ रहा है। तो एक्चुअली ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा यानी कि CU हो गया, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा ही लिखा रहता है। एंड ये मुझे करना है, बाकी सब ये जो प्राइवेट है ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट है, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि आप ना CSE रख दीजिए, मतलब कि प्रिंटिंग रखने के बाद आप एक CSE रख दीजिए। ओके CSE कहाँ गया, मुझे तो मिल नहीं रहा है जी, कहाँ चला गया,
अच्छा यहाँ पर ठीक है। देन आईटी उसने मुझे कहा, एंड देन उसने क्या कहा मुझे, ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ मोबाइल, क्योंकि मैं मोबाइल में डेटा उसने मुझे सेंड किया है। तो उसने मुझे कहा एसी रख दीजिए, ठीक है। एसी में रख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। देखो ये एक ही चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बोलो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन बोलो, मतलब गवर्नमेंट है तो एक है, लेकिन अगर प्राइवेट है तो आप ट्राई कर सकते हो जो ईटीई है उसको स्किप करने का, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि इंस्ट्रूमेंटेशन रख दीजिए। अब ये जो स्टूडेंट है इसने मुझे बोला कि आप ऐसे ऑर्डरिंग कर दीजिए, लेकिन अब मैं नहीं रखूँगा, अब मैं इसका इलेक्ट्रिकल में नहीं लूँगा, केमिकल नहीं लूँगा, जूट नहीं लूँगा, ऑप्टिक्स नहीं लूँगा, पॉलीमर नहीं लूँगा, सेरेमिक नहीं लूँगा। देखो ये आपका इंटरेस्ट है कि आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसने मुझे कहा कि जादवपुर में ये सब ब्रांच ठीक है मैं ले लूँगा, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में भी ये सब ब्रांच ले लूँगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन आप इसके बाद ना आप एक काम कीजिए, आप हेरिटेज को चूज़ कीजिए, कल्याणी को चूज़ मत कीजिए। देखो ये बच्चा मुझे सेंड कर दिया स्क्रीनशॉट, एंड उसके हिसाब से मैं चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका बात मान के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्या है, इंस्टीट्यूट एड्रेस, तो देखो यहाँ पर बता रहा है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब जस्ट आपको ठीक से समझ में आए। देखो लिख रहा है कि राजा AC मल्लिक रोड कोलकाता 70032। ओके, तो बस ये एड्रेस बताता है और कुछ नहीं। एंड ये इंस्टीट्यूट टाइप यानी कि वो क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी है कि गवर्नमेंट है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर प्राइवेट है। तो ये किस कैटेगरी में आता है, तो इसकी ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, तो इसको हम लोग अनचेक ही रखते हैं। ओके, अनचेक रखते हैं, ये हम लोग बाद में देख लेंगे, कोई परेशानी बात है नहीं। एक चीज़ मुझको यहाँ पर काफ़ी दिक्कत लगता है WBG का चॉइस फिलिंग करने के वक्त, कि कॉलेज को एक नंबरिंग नहीं दे रखे है, एक यूनिक आईडी देना जरूरी है। जैसे कमेंट की में जब चॉइस फिलिंग कर रहे होगे, हो सकता है आप शायद किए हो या करने वाले हो, तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया से इंटरफेस होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता है E011 E022 E033, मतलब कि एक यूनिक आईडी दिया रहता है। जैसे सिंपली आपको लिखना है E023 तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पर सर्च करना पड़ता है कि जो कहा है, जैसे मान लीजिए मुझे अगर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सर्च करना है, IEM सर्च करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, IEM आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, क्योंकि वहाँ पर कुछ और है। तो यहाँ पर INSTITUTE, देखो अभी भी नहीं आया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड, देखो कहाँ आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना, तो वही दिक्कत वाली बात है। मतलब सब टाइप करो, सिंपल एक कोड दे दो एंड कोड को सिंपली एंटर करो एंड वो दिख जाएगा। तो कोई और चारा है नहीं, मुझको स्क्रॉल ही करना पड़ेगा। तो देखो आ गया ना इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, तो यहाँ तक मैं लिखता तब जाकर के आता, अदरवाइज़ मुझको ये सब दिखा रहा है। तो ठीक है, उस स्टूडेंट के हिसाब से चलते हैं। स्टूडेंट ने बोला कि मुझे हेरिटेज चाहिए, तो ठीक है, तो हेरिटेज में जाते हैं। तो आगे हेरिटेज, क्योंकि हेरिटेज बोल करके एक ही वर्ड है, तो पहले ही वो लिस्ट में दिखा दिया कोलकाता। जो नेम सिमिलर है उसको ध्यान से देना, क्योंकि देखो फ्यूचर का दो ठुने में, देखिए FUTURE, देखो फ्यूचर दो का आ गया ना, तो ये ध्यान से बनना कि मैं कौन सा फ्यूचर डाल रहा हूँ। जो ऊपर वाला है वो बेहतर है, FIEM, जो सुनारपुर वाला है गढ़िया वाला उतना बेहतर नहीं है। ओके, तो चलो हेरिटेज, अच्छा हेरिटेज तो यह दिखाई रहा है लेफ्ट साइड में। ठीक है, आगे बढ़ता है। होप आपको मज़ा आ रहा है समझने में, ठीक है। मैं काफ़ी आराम से समझा रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे को सही तरह समझ में आए। आप एक ही वीडियो देखो, काफ़ी मतलब मन लगा कर देखो, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने का नीड नहीं पड़े, ठीक है। इस तरह हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो उसने मुझे कहा कि हेरिटेज का ना आप एक काम कीजिए, CSE रख दीजिए पहले, ठीक है जी। CSE रखते, तो कहा है CSE। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, प्राइवेट कॉलेज में गलती से भी कोई कोर ब्रांच मत रख देना, ठीक है। अगर कोर ब्रांच पढ़ने का इतना ही मन है तो प्लीज़ गवर्नमेंट कॉलेज को ही प्रेफर कीजिएगा। अगर नहीं मिल पा रहा है तो ड्रॉप कीजिए, लेकिन लेकिन आप प्राइवेट मत चूज कीजिए। आप कोई कोई प्राइवेट के कोर ब्रांच अच्छे हैं, लाइक हल्दिया का केमिकल अच्छा है, ठीक है, तो वो एक्सेप्शनल है। लेकिन 99.99% कॉलेजेस में कोर ब्रांच का प्लेसमेंट बढ़िया नहीं होता है। अल्टीमेटली वो बच्चे या तो मतलब बीटेक डिग्री कंप्लीट करने के लिए लेते हैं, या अलग से साइड बाय साइड कोडिंग करते हैं ताकि उनको बढ़िया प्लेसमेंट लग जाए। तो ये दो चीज़ सोच के वो लेते हैं। ब्रांच अपग्रेड करने के लिए ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जो ब्रांच अपग्रेड का जो सीन है काफ़ी कम ही बच्चों को अलाउ किया जाता है, लिमिटेशन काफ़ी होता है वहाँ पर। तो ये सोच के मतलब कि मैं ब्रांच अपग्रेड करवा लूँगा। अच्छा जादवपुर में ब्रांच अपग्रेड नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन बाकी सब जो है उसमें ब्रांच अपग्रेड करवा सकते हो आप।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या मैंने हेरिटेज का सीएससी रखा? तो जी मैंने नहीं रखा, ठीक है रख देते हैं। तो हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता का सीएससी, ठीक है। काफ़ी आराम से करना, मतलब समय लो करो, ठीक है, जल्दीबाजी मत करो। एंड देखो मैं काफ़ी आराम से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी, मतलब मेरे पास स्क्रीनशॉट है जो बच्चे ने मुझे सेंड किया है, तो मुझे बस कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पर बस कॉपी पेस्ट का काम करना, बाकी काटा कुटी मत करना, ठीक है। वैसे यहाँ पर काटा कुटी का ऑप्शन देख सकते हो, रिमूव है, अप है, डाउन है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि जादवपुर का जो सिविल है उसको मैं कंस्ट्रक्शन के बाद में रखना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको यहाँ पर डाउन करना है। तो देखो सिविल नीचे आ गया। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करता, कर सकते हो आप, काफ़ी मतलब एक्सपर्ट हो सब चीज़ों में, लेकिन मेरा एक एडवाइस रहेगा जो पहली बार काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं कि आप लोग मोबाइल में देख लीजिए, मोबाइल में जितना भी काटा कुटी करना है कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। तो ये मैं पहले से कर देता हूँ आप। और अगर रिमूव करना कि आपको ये ब्रांच लेना ही नहीं है तो सिंपली रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो ये मैं नहीं करने वाला क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी सोच समझ करके चॉइस फिलिंग उसने मुझे सेंड कर दिया है। अब हेरिटेज सीएससी के बाद उसने मुझे कहा, देख लेते हैं हेरिटेज सीएससी आगे ना, काफ़ी मतलब स्क्रॉल करना पड़ता है, छोटा सा इंटरफेस है ना इसलिए, मतलब ओके कोई बात नहीं, स्क्रॉल करके देखते हैं। तो हेरिटेज का सीएससी आ चुका है। उसने मुझे कहा कि हेरिटेज का आईटी मत रखिए, आप क्या कीजिए हेरिटेज का सीएससी के बाद ना आप आईएम का सीएससी रख दीजिए, ठीक है, मतलब उसके हिसाब से काम करते हैं। तो चलो आईएम सर्च करें तो इंस्टीट्यूट लिखने से आएगा नहीं वो, ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट थोड़ा सा लिख ही देते ताकि थोड़ा कम स्क्रॉल करना पड़े। इंस्टीट्यूट वाला कहाँ गया ऑप्शन? इंस्टीट्यूट यही दिक्कत है, मतलब अच्छा नहीं लगता, कोड दे दे तो काफ़ी अच्छा रहता। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कोई और मत डाल देना, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सॉल्ट लेक वाला डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सीएससी डालते कंफर्म करना है, तो आप एड्रेस चेक कर सकते हो, ठीक है। सेक्टर 5 में है, कोलकाता का ये है, इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट है। कुछ ज़्यादा ही कन्फर्म करना है, मतलब आप एकदम कन्फ्यूज़ हो गए क्योंकि चलो नेम तो एकदम सिमिलर लग रहा है, तो क्या करें, तो सिंपली इंस्टीट्यूट का एड्रेस चेक कर लो और इंस्टीट्यूट का टाइप चेक कर लो। इंस्टीट्यूट टाइप तो खैर सभी प्राइवेट ही रहेगा जो मैं भी फिलअप करने वाला हूँ। तो इंस्टीट्यूट का एड्रेस चेक कर लीजिएगा ताकि आपको एक यूनिक चीज़ मिल जाए। एड्रेस तो यूनिक ही हो सकता है ना, ठीक है। तो सीएससी मुझको यहाँ पर रखना है, चलो इसको अनचेक ही रहने देते हैं। तो सीएससी कहाँ चले गए आप? सीएससी मिल गया, ठीक है, चलो सीएससी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब उसने मुझे कहा कि ठीक है जी आईएम का सीएससी आपने रखा, तो आप उसके बाद क्या कीजिए, हेरिटेज का ना आप आईटी चूज़ कीजिए, ठीक है जी। चलो आईटी चूज़ करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, हो सकता है आपका कुछ और इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो हेरिटेज का मैंने आईटी चूज़ कर दिया। कहाँ गया आईटी, कहाँ चले गए आप? यहाँ पर है, ठीक है। फिर कहा कि नहीं आप एक काम कीजिए, आप आईएम का आईटी चूज़ कीजिए, ठीक है। तो फिर मतलब काफ़ी वो घुमा रहा है मुझको, तो कुछ कर नहीं सकते, उसका इंटरेस्ट को ही हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, हम लोग को ऐसे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ चले गए? इंस्टीट्यूट ऑफ मिल गए, इस बार तो जल्दी मिल गया, काफ़ी लंबा मैंने टाइप कर दिया था। तो आईटी मुझे मिल गया। तो क्लियर यहाँ तक देख सकते हो ऑर्डरिंग, ए हेरिटेज का सीएससी, आईएम का सीएससी, हेरिटेज का आईटी, आईएम का आईटी, ठीक है। मैं चेक लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या बोला उसने, आईएम का आईटी के बाद आप क्या कीजिए, हेरिटेज का सीएससी स्पेशल रखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। करते हैं, क्या दिक्कत है। उसका बाद तो हम लोग को मानना पड़ेगा। तो हेरिटेज का सीएससी स्पेशलाइजेशन, एंड उसने मुझे बताया कि सीएससी स्पेशलाइजेशन जो है ना उसका ऑर्डरिंग आप ऐसे कीजिए, पहले आप क्या कीजिए एआई एंड एमएल रखिए, ठीक है जी। एआई एंड एमएल कहाँ गए आप? यहाँ पर हो, ठीक है, रख दिए, ओके। उसके बाद जरा मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल ओपन है। एंड फिर आप क्या कीजिए आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन, अच्छा तो ये है, ठीक है। उसके बाद एआई एंड एमएल, ठीक है, ए एंड एमएल तो मैंने दे दिया ना। अच्छा उसके बाद आईओटी है, ठीक है, ओके आईओटी डालते हैं। सिर्फ आईओटी वाला कहाँ पर है? अच्छा सॉरी, कुछ गलती हो रहा है क्या, मतलब हेरिटेज का उसने बोला मुझे आईओटी साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसने मैं गलती कर दिया, यही गलती हो गया, ये रिमूव करते हैं। उसने मुझे बोला था हेरिटेज का सीएससी एआई एंड एमएल के बाद आप आईएम का सीएससी एएन एमएल डालिए, अच्छा ठीक है। तो काफ़ी परेशानी हो रहा है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्डरिंग उसने कर रखा है। ऐसा निकला सी एस सी, मतलब ऐसा निकला सी एस सी आई टी सी, ऐसा नहीं किया, मतलब काफ़ी घुमा फिरा करके ऑर्डरिंग हुआ है।
अच्छा बात है, मतलब काफ़ी सोच समझ के उसने ऑर्डरिंग किया, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है। उसने मतलब मैनुअली सब कुछ काम नहीं कर दिया। सेव करने के लिए बोला जाए, ठीक है सेव कर तो अच्छा बात है, अदरवाइज योर चेंजेस विल बी लॉस्ट। तो मुझे लॉस नहीं करना है क्योंकि मैंने यहाँ तक बिल्कुल सही बनाया है, तो मैं क्यों लॉस चाहता हूँ। अच्छा ये क्या होता है, करेंट सेशन एक्सपायर हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा मतलब एक्सपायर हो रही है, जैसे टाइम लिखने के बाद 6.04, ठीक है। एक्सपायर होने से पहले मैं थोड़ा सेव कर लेता हूँ, अदरवाइज एक्सपायर हो गया तो ये पूरा डेटा उड़ जाएगा, आपका मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो सेव हो गया। तो देखो फिर से सेशन स्टार्ट हो गया ना, देखो 14:5। देखो फिर 7 कंटिन्यू करते हैं तो देखो फिर से शायद स्टार्ट होगा। अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। तो आई एम का AI एनिमल डालना है। तो आप AI एनिमल कहाँ चले गए जी, आप यहाँ पर हो, ठीक है बढ़िया है। देखो ये जो चीज़ है ना, ये इंटरेस्ट पर है, ठीक है, ये उसने इंटरेस्ट पर रखा है। बाकी हम लोग का एक पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है, तो चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक वीडियो शेयर करते हैं 3.5 आवर्स का, जहाँ पर मैंने चॉइस फिलिंग का ऑर्डरिंग बता रखा है कि आपको इस तरह से ऑर्डरिंग करना है, ऊपर से नीचे अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। तो आपका जो भी रैंक है एंड आप कन्फ्यूज़ में कि हम अपना ऑर्डरिंग कैसे करें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे प्रोग्राम में, जहाँ पर कंप्लीट सपोर्ट किया जाएगा। डिटेल्स मौजूद है इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, एंड समझ जाओगे लाइक हम लोग कैसे काम करवाते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। तो इसका कंप्लीट करते हैं चॉइस फिलिंग जो इसने मुझे बोल रखा है। तो IM का CSC AI ML रखने के बाद उसने मुझे कहा कि IM का आप AI रख दीजिए। ओके मतलब जो सिर्फ AI है, ठीक है। ओके तो फिर उसने मुझे कहा कि IM का आप साइबर ब्लॉकचेन वाला चीज़ रख दीजिए, ठीक है। साइबर ब्लॉकचेन यानी कि ये वाला पार्ट, ओके रख दिया मैंने। देन उसने मुझे कहा कि IM का आप IoT रख दीजिए, ठीक है। IoT मैंने रख दिया। देखो ऐड होते जा रहा है ना ये सब, देखो अभी तक 27 चॉइस फिलअप मैंने कर दिया है। देयर इज़ नो लिमिटेशन इन चॉइस फिलिंग, आप चाहो जितना चाहो उतना चॉइस फिलिंग कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो देखो फिलहाल अभी के लिए मैं आपको इतना तक ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर उसको कॉल करूँगा एंड उससे पूछूंगा कि आप अपना कंप्लीट मुझे चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेंड कीजिए, तो उसका मैं ये बना डालूंगा। देखो ये आप खुद से कर सकते हो, ये बस आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये मैं करता हूँ नहीं चॉइस फिलिंग किसी का, ठीक है। काफ़ी मतलब मैनुअली काम है, तो ये समझ सकते हो, ये आप भी खुद से कर सकते हो। ये वीडियो का जो इंटेंशन है बस यही है कि आपको समझाना कि वो चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए, इंटरफेस किस फैमिलियर करवाना, ठीक है। एंड आई थिंक आप लोग को काफ़ी लाइक फैमिलियर मिल चुका है कैसे क्या करना है। देखो ये रिमूव अप डाउन का बटन तो दिया है, लेकिन आप ट्राई करना इसको अवॉइड करने का। कई बार क्या होता है हम लोग इसको क्लिक करने के जगह इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे मान लो आप क्या करना चाहते हो, आप यहाँ पर आप ये जो है ना हेरिटेज का CSC AI एनिमल आप इसको ऊपर करना चाहते हो और गलती से आप इसको ऊपर कर दिए, तो दिक्कत का बात हो गया ना। ये काफ़ी छोटा छोटा होता है देखने में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप ट्राई करो कि पहले जो चॉइस फिलिंग का जो लिस्ट है उसको पहले कॉपी कॉपी में नहीं बल्कि मोबाइल में लिख डालो, ठीक है। या आपके पास अगर PC या लैपटॉप है तो बेटर रहेगा, आप एक्सेल सीट में लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया था लेकिन मैंने लिखा नहीं क्योंकि स्टूडेंट को मैंने कॉल किया, देन उसने मुझे बताया एंड उसका स्क्रीन को देख देख कर मैंने इतना दूर तक काम किया। तो ठीक है, बाकी हम लोग इसको बोल देंगे कि आप इसकी बात कर लीजिए खुद से, बस समझाने के लिए इसके अकाउंट लॉगिन किया मैंने एंड आपको समझाया। अच्छा बाकी सब समझते हैं ये सब क्या चीज़ है, ठीक है। इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं ताकि ये एटलीस्ट ये सब सेव रहे, बाकी ऐड करते हैं। अदरवाइज अगर ये नहीं करते हो ना तो आपका ये सब उड़ जाएगा, तो आपका जो मेहनत थी वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू करते रहिएगा। मैनेज्ड फील्ड चॉइसेस, तो ये क्या, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या है ये चीज़, देखते हैं। तो वही बोला जा रहा है, मतलब इंटरफेस थोड़ा आपको बड़ा करके दे दिया गया है और कुछ नहीं। इंटरफेस जो है ना मतलब काफ़ी देख सकते हो ना, काफ़ी चौड़ा है, ठीक है। तो देखने में आसानी होती है। तो जी जो काम आप वहाँ पर कर रहे हो तो आप चाहो तो ये काम यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद मैनेज फील्ड चॉइस में जाके काम कर सकते हो। बता दो चॉइस फिलिंग का कोई लिमिटेशन है नहीं, आप 50, 100, 200, 400, 500 सभी आप काम कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली वो बेवकूफ़ी होगा, ठीक है। मतलब एक रीज़नेबल रखना, ठीक है। ऐसा ही मत कि एकदम कम ही रख दिए कि उसके द्वारा आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिला, ठीक है। मतलब आपका रैंक है 40,000 है, आप स्टार्ट करो जादवपुर से, तो बेवकूफ़ी है, समझ रहे हो ना। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ। बाकी आपका रैंक अगर 10,000 है, 12,000 है तो रख सकते हो जादवपुर, 15,000 तो जादवपुर रख सकते हो, लेकिन वो मतलब कुछ सेंस बनता है नहीं, फिर भी मतलब रख सकते हो। अब आपका रैंक अगर 30,000 है फिर भी आप जादवपुर जोर जबरदस्ती घुसा रहे हो तो कुछ मतलब नॉनसेंस टाइप का काम है, ठीक है। ये आप पर है, ठीक है। मतलब मैं जस्ट बता रहा हूँ कि एक रीज़नेबल रखना,
वैसे कोई लिमिटेशन है नहीं, आप चाहो तो रख सकते हो। आपका अगर रैंक 60,000 भी है तो ज़्यादा का CC रख सकते हो, रखने का कुछ भी रख सकते हो। सिस्टम आपको ऊपर से नीचे चेक करेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे चेक करेगा। मतलब इसका मतलब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने आपने इसको लॉक कर दिया, ठीक है, तो सिस्टम पहले इसको चेक करेगा क्या इस बच्चे को ज़्यादापुर में CC मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप 2 को चेक कीजिए, अच्छा 2 को चेक करता हूँ, क्या ज़्यादापुर में इसको IT मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप 3 को चेक कीजिए। मतलब ऑर्डर हो रहा है, WG बोर्ड सिस्टम को ऑर्डर कर रहा है कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि क्या IM का CSC मिल रहा है इस बच्चे को, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऊपर जाइए। क्या IM का ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ऊपर जाइए। तो नीचे से ऊपर नहीं जाता है बल्कि ऊपर से नीचे जाता है। ऐसे करते 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 सिस्टम यहाँ पर आया। जैसे मान लो क्या इसको हेरिटेज में CSC मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, नीचे जाइए 20 में जाइए। क्या इसको IM में CSC मिल रहा है, मिल रहा है, ठीक है, अलॉट कर दो। अब ये एग्जांपल शायद बुरा हो गया क्योंकि अगर उसको IM में CSC मिल रहा है तो हेरिटेज में CSC मिल ही जाना चाहिए, लेकिन बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था कि कैसे चेक होता है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, मैंने जो बताया आप समझ चुके हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। एंड एक और बात, कट ऑफ को देख कर के डिसाइड मत करना कि इसका प्लेसमेंट अच्छा है इसका प्लेसमेंट ख़राब है। एक कॉलेज है सेंट थॉमस बोल कर एक कॉलेज है, उसका काफ़ी भाव है, ठीक है, उसका कट ऑफ काफ़ी जल्दी क्लोज हो जाता है। एंड बच्चे ये सोच कर के उसको थोड़ा पहले रखते हैं, मतलब नेताजी के बाद ही वो रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, नेताजी के बाद कई सारे अच्छे कॉलेजेस है, आपका AOT हो गया, BB पोद्दार हो गया, RCC हो गया, तो ये रख सकते हो सेंट थॉमस के ऊपर, ठीक है। तो चलो बाकी टैब के बारे में जरा समझते हैं, ये सब क्या है, चॉइस इंटरचेंज, तो ये क्या नया चीज़ है, चलो मुझे ही नहीं पता मतलब क्या है, तो देखते हैं। हर एक महीना तो काउंसलिंग में करवाता तो हूँ नहीं ना, तो 1 साल के बाद हो रहा, तो चलो देखता मैं क्या है ये चीज़। चॉइस फ्रॉम जादवपुर, ये क्या मतलब, हो सकता है कुछ नया चीज़ है, शायद अगले साल नहीं था। एंड कुछ एक रैंडम देते हैं, पता नहीं क्या चीज़ है ये। ये देते हैं। देखो कुछ अगर समझ में नहीं है ना तो ज़्यादा छेड़खानी मत करना, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम और टू चॉइस बोथ सिलेक्शन कैन नॉट बी सेम। इंटरचेंज करना, हो सकता है इंटरचेंज मतलब सपोज कोई आप 6th पर रखे हो, ठीक है, एंड कोई आप 12th पर रखे हो, आप चाहते हो 12th वाला 6th पर आ जाए एंड 6th वाला 12th पर चला जाए, तो ये इंटरचेंज हुआ। वैसे ये काम आप वैसे भी कर सकते हो मैनुअली, डाउन 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 डाउन, एंड वो आप अप कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे भी कर सकते हो, मतलब फैसिलिटी भरपूर दिया गया है, मतलब फीचर ही सब, ठीक है। तो फीचर का चाहो तो इसका उठा सकते हो फ़ायदा। वैसे ही क्या करना है, मतलब अगर मेरे अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ रहे हो तो आप वैसे काम कीजिए, मतलब मोबाइल में पहले से लिख लीजिए एंड देन आप चॉइस लिंक करना स्टार्ट कीजिए। बिना मोबाइल में लिखे हुए चॉइस लिंक स्टार्ट मत करना, एंड कार्डा सब कुछ करने के बाद ही सिस्टम में जाना, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब ये क्या है, चॉइस रीअरेंज, अच्छा कुछ मैंने गलती तो नहीं किया ना, ठीक है, मैंने कुछ किया नहीं, ठीक है, जैसा था वैसे ही न्यूट्रल है। चॉइस रीअरेंज, ये क्या है, मतलब रीअरेंज में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, मतलब पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो ये मैं चाहता हूँ 4 को मैं चाहता हूँ 8 कर देने का, तो यहाँ पर सिंपली मैं 8 कर दूँ तो देखो क्या होता है। देखो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसा वैसे ठीक है, ठीक है। कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा, ये आपका नीड हैंड, मतलब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना, ये मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज़ हो सकता है आपका कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है। मेन यही चीज़ है, मेन आप ये जो है ना इंटरफेस, इसको ही आप यूज़ किया कीजिएगा। एंड यहाँ पर आप चाहो तो मैनेज जो फील्ड चॉइसेस है इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, बाकी ये उतना काम का चीज़ है नहीं, ठीक है, ये सब जो देख रहे हो। अच्छा यहाँ पर चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, आपको PDF फॉर्मेट में आ जाएगा। तो प्रिंट करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो ये आ चुका है मेरे पास, तो ऐसा आप कर सकते हो प्रिंट आउट। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। मल्टीपल डिलीशन, आप चाहो तो अगर एक से ज़्यादा डिलीट करना चाहते हो तो वैसे वहाँ पर तो रिमूव का ऑप्शन होता ही है। यहाँ पर अगर देखो तो रिमूव का ऑप्शन है, तो रिमूव मतलब डिलीट ही होता है, बात एक ही है, ठीक है, रिमूव बोले या डिलीट बोले एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या तो कर सकते हो, या यहाँ पर आपके पास मल्टीपल डिलीशन यानी कि एक से अधिक आप एक साथ डिलीट करना चाहते हो। जैसे वहाँ पर आपको, जैसे मान लीजिए आप ये आप पाँचों डिलीट करना चाहते हो, ये डिलीट, तो आपको रिमूव 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 करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये ऐसे 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 ऐसे, एंड देन आप ऐसे डिलीट कर सकते हो। डिलीट चेक्ड आइटम्स तो मैं नहीं करता हूँ फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ तक सब सही बनाया, स्टूडेंट जो मुझे सेंड किया था डेटा। ओके, लॉक चॉइस पर क्लिक करते हैं। वैसे मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मैं वीडियो कितने समय तारीख को शूट कर रहा हूँ,
28 अगस्त को शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चॉइस लॉकिंग स्टार्ट हुआ है नहीं, तो फिर भी मैं क्लिक करता हूँ तो क्या बताता है, तो चॉइस लॉकिंग विल बी स्टार्टेड एज पर शेड्यूल 31 अगस्त 8 AM। तो चॉइस लॉकिंग के पहले जो काम है आप कर सकते हो। चॉइस लॉकिंग जो है वो 31 अगस्त से स्टार्ट होगा एंड 1 सितंबर को भी है, ज़्यादा शेड्यूल में बताया गया है, ठीक है। बाकी आप लोग चेक करतेगा जो वेबसाइट है, कुछ अगर चेंजेस हुआ तो हो सकता है वहाँ पर कुछ अपडेट आ जाए। तो यहाँ तक क्लियर है। बस चॉइस लॉकिंग का जो काम है 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, बाकी सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ तक मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ भी डाउट है तो जी आप कमेंट कर सकते हो। वैसे मैंने ट्राई किया हूँ काफ़ी डिटेल में बताने का, आपको एक फैमिलियर हो जाएगी कैसे ये इंटरफेस काम करता है। एंड हमेशा पीसी या लैपटॉप से ही करना, कोई और चीज़ से मत करना, ओके। और जैसे कि आपने देखा कि इसका मुझे काम नहीं लगा, लाइक ये प्रोग्राम क्या है, ठीक है, इसका मुझे काम नहीं लगा, इसका मुझे काम नहीं लगा, मतलब मेनली इसका काम होता है, ठीक है, आप जो सर्च करते हो, ओके, ठीक है। बाकी आप चैनल पर आए तो आप प्लीज़ फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, ठीक है। एंड सब्सक्राइब मस्ट करना है। एंड पहली बार चैनल पर आए तो देखो कई सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट है टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज़ उसको विजिट कीजिए। काफ़ी 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 हेल्प होगा आपको चॉइस फिलिंग के दौरान कॉलेज को कैसे रीअरेंज करना है। बाकी हम लोग का पेड सपोर्ट है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, जब कंप्लीट आपको सहायता मिलेगा। पेड सपोर्ट का जो डिटेल्स है आप चेक कर सकते हो, जो हम लोग का लिंक जो प्रोवाइड कर रखा है डिस्क्रिप्शन में। जैसे मान लीजिए कोई एक वीडियो है, ठीक है, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है, तो सिंपली आप उसको क्लिक करना है एंड जो भी हम लोग प्रोग्राम करवाते हैं क्या क्या डिटेल्स से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता तो बाकी सब जो बच्चे आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर देंगे।